धरणी स्टार्ट। सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय मैं चाहूँगा कि सदन में इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और अच्छी तरह से विचार किया जाए। विराम। यह विषय बहुत गंभीर है, लेकिन कई लोग इसको हास्य और मजाक के रूप में ले रहे हैं। विराम। मैं समझता हूँ कि यह हमारी बुनियादी नीतियों और बुनियादी दृष्टि से संबंधित विषय है। विराम। पैरा। साम्राज्यवादी शासनकाल में जो मान्यताएं और संस्कार काम कर रहे थे, लगता है कि वही संस्कार और मान्यताएं आज भी काम कर रही हैं। हमारे यहाँ साम्राज्यवादी शासन के समय यह बात समझ में आ सकती थी कि किसी ने अंग्रेजों की सेवा की, किसी ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत करने के लिए उनकी सेवाएं की और उन्हें सर खान बहादुर, राय बहादुर आदि की उपाधियां दी गई। इस तरह अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा वर्ग पैदा करने की कोशिश की जिनको बीच में रखकर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। विराम। इसी तरह से सामंतवादी व्यवस्था हमारे समाज में रही है, जिसमें राजे महाराजाओं ने निरंतर उपाधियां देकर समाज में असमानता और विषमता कायम करने की चेष्टा की है। विराम। पहला, इस प्रसंग में जब हम आज लोगों का पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न आदि की उपाधियां दिए जाने की बात करते हैं, तब मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इन उपाधियों द्वारा हम क्या चाहते हैं। विराम। जब हम इन उपाधियों के द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त और लोक जीवन से मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मान दे रहे हैं, तो सरकार जिनको मान्यता प्रदान करना चाहती है उनको हम मान्यता दे रहे हैं। विराम। इस संबंध में जो मेरा दृष्टिकोण है उसको मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। विराम। पहला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी सरकार ने उपाधि नहीं दी, किसी शासन ने भी उनको पदवी नहीं दी। समस्त भारतवर्ष की जनता ने एक हृदय होकर गांधी जी को, राष्ट्रपिता को सम्मानित दृष्टि से देखा। समाप्त।